हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित मोहन लाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंकित मोहन लाल। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो पर बहुत प्यार दिखाया और समर्थन दिया। इसके लिए मैं सच्चे दिल से आपका आभारी हूँ। आपका प्यार और समर्थन ही हमें हौसला प्रदान करता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित मोहन लाल। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियोज़ लेकर। आज हम बात करेंगे आपके बैंकिंग के सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की भाग नंबर पहला। ये पहला एपिसोड होगा बैंकिंग से रिलेटेड। जो बच्चे बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बैंक में आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के पहले एपिसोड का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न ध्यान से पढ़िए और सभी के उत्तर आपको ध्यान से देने हैं। प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मंदी के समय केंद्रीय बैंक को किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए? सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का संकुचन करना, महंगी मुद्रा नीति अपनाकर साख का संकुचन करना, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना, महंगी मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महंगी मुद्रा नीति अपनाकर साख का संकुचन करना। अगला प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ज़्यादा समय चाहते हैं तो अपनी वीडियोज़ को पॉज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कब कार्य आरंभ किया था? आरबीआई की स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी और कब से इसने अपना काम चालू किया था। आपके सामने ऑप्शन 4 है। पहला 1 जनवरी 1935, 1 फरवरी 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 मार्च 1935। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 1 अप्रैल 1935। फाइनेंशियल ईयर से इसने काम शुरू किया था। फाइनेंशियल ईयर आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च की होती है। तो इसका गठन पहले ही हो गया था, सारे काम सुचारू रूप से इनके व्यवस्थित कर लिए गए थे, लेकिन काम इनका ऑफिशियली 1 अप्रैल 1935 से अनाउंस किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले उत्तर देख लीजिए, उसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न है? ये किस तरह से अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न है? जो हमारे देश में बहुत सारी बैंकें चलती हैं जिनका अभी विलय कर दिया गया है, विलय करके तकरीबन कुछ 15 बैंकें रह गई हैं। ये जिन स्थानों में आरबीआई की शाखाएं नहीं होती हैं वहाँ आरबीआई के एजेंट का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 2, ये कृषि एवं ग्रामीण शाखा को प्राथमिकता देती है। ऑप्शन नंबर 3, ये सरकार का बैंक है। ऑप्शन नंबर 4, ये राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को अपने व्यावसायिक लक्ष्य से अधिक महत्व देती है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह जिन स्थानों में आरबीआई की शाखाएं नहीं होती हैं वहाँ आरबीआई के एजेंट का कार्य करती है। अगला प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ें और उसको बताएं। आपसे पूछा गया है कि साख मान क्या है? साख अनुमोदन योजना, प्राथमिक क्षेत्रों के लिए निवेश दर, CRISIL, या चौथा ऑप्शन सभी। हम आपको एक चीज़ बताते चलें, इस एपिसोड में जो भी शॉर्ट वर्ड्स यूज होंगे उन सभी के फुल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो परेशान ना हो। किसी भी शॉर्ट वर्ड्स का फुल फॉर्म जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक एरो दिया है नीचे के लिए उस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, वहाँ से सभी शॉर्ट वर्ड्स के आप फुल फॉर्म देख सकते हैं। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर सभी। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कौन सी विधि परिणात्मक नियंत्रण के परिक्षेत्र में आती है? बैंक दर, तरल कोषानुपात, रेपो दर या सभी? इसमें आपकी सभी की सभी दरें परिणात्मक नियंत्रण के परिक्षेत्र में आती हैं। जो बैंक का कार्य करती हैं, ये बैंक के सारे फैक्टर हैं, बैंक दर, तरल कोषानुपात, रेपो दर। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। अगला प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, मौद्रिक नीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतया बेलोच हो, देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतया लोचशील हो, देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतया एकीकृत लोच की हो, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतया लोचशील हो।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले उत्तर देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है। साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? विनिमय दरों में स्थिरता, कोमल स्टार में स्थिरता, आय रोजगार की उच्च स्तर में स्थिरता। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे सभी। साख नियंत्रण के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। बैंक हर चीज का ध्यान रखती है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। निम्न में कौन सी सांकेतिक मुद्रा है? इसमें पूछ रहा सांकेतिक मुद्रा जो आजकल प्रचलन में है। चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, कागज के सिक्के। इसका उत्तर सभी को पता होगा संभवतः। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कागज के नोट। आजकल प्रचलन में कागज के नोट चलते हैं, ना कि चांदी, तांबे या सोने के सिक्के। ये प्राचीन काल में चलते थे, अब नहीं चलते हैं, बंद हो गए हैं। ये इतिहास की बातें हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। जब केंद्रीय बैंक शाखा का विस्तार करना चाहता है तब क्या करता है? ये बैंक दर को बढ़ा देता है, ये बैंक दर को घटा देता है, ये बैंक दर को पूर्ववत रखता है, या सभी ऑप्शन है। क्या करता? जब केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को अपना शाखा का विस्तार करना होता है, अपनी शाखाएं और बढ़ानी होती हैं, अपनी इमेज और बढ़ानी होती है, तो वो क्या करता है? बैंक की दर को बढ़ाता है, घटाता है? वो अपनी बैंक की दर को घटाता है, जिससे कि ग्राहक उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें आपका उत्तर में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये बैंक दर को घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। केंद्रीय बैंक के खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक बाजार में व्यापारिक बैंकों के प्रतियोगी के रूप में काम करता है। केंद्रीय बैंक बाजार में व्यापारिक बैंकों के सहयोगी के रूप में काम करता है। ये बाजार में स्वतंत्र रूप से काम करता है, या सभी? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक बाजार में व्यापारिक बैंकों के प्रतियोगी के रूप में काम करता है। उत्तर में आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। सिक्किम, गोवा, बिहार। ऑप्शन में 4 नंबर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 और 2 पूछ रहा, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर 1, 2। सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी भी कार्य नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। उपभोग साख यानी कि उपभोक्ता के पक्ष में ये पूछ रहा है। उपभोग साख का प्रयोग होता है कहाँ? उत्पादन क्षेत्र में, उपभोग क्षेत्र में, आय के अर्जन के लिए, या ये सभी? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्पादन क्षेत्र में। अगला प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से क्या साख के आधार नहीं है? ऋणदाता का विश्वास, ऋणों का चरित्र, कर्जदार की संपत्ति एवं ख्याति, या सभी? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से क्या साख के आधार नहीं है? साख के ये आधार नहीं है कि ऋणदाता का विश्वास, ऋणों का चरित्र, कर्जदार की संपत्ति एवं ख्याति। इन सब चीजों के बारे में बैंक नहीं पूछता है। विश्वास के बारे में, चरित्र के बारे में, या उसकी संपत्ति और ख्याति के बारे में नहीं। उसको चाहिए गारंटी। सीधी सी बात, कोई भी बैंक से लोन ले सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी लोन ले सकता है जो बैंक के अकॉर्डिंग वहां पे जमानत दे पाए। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। निम्न में से क्या सही है? इसमें पूछा क्या सही है? नाबालिग बैंक का ग्राहक नहीं बन सकता। क्या नाबालिग बैंक का ग्राहक बन सकता है? नहीं बन सकता है। डायरेक्टली लिखा हुआ है कि नाबालिग 18 साल से पहले, जो बालिग की यहाँ पे एज डिसाइड है इंडिया में, वो है 18 ईयर्स। उससे पहले कोई बैंक का ग्राहक नहीं बन सकता है। केवल बैंक ही कर्जदाता हो सकता है, ग्राहक नहीं। बैंकें भी कर्ज मतलब एक तरह से पैसा उठाती हैं मार्केट से अपनी वृद्धि करने के लिए। लोग और छोटे छोटे मझोले या निम्न स्तर के कर्जदाताओं को कर्ज देने के लिए जो छोटे बैंक हैं वो बड़ी बैंकों से कर्ज उठाते हैं। तो वो भी एक तरह से बैंक ग्राहक ही हुए। समझौता के अभाव में चक्रवृद्धि ब्याज वसूल सकता है बैंक। अगर कोई आपका समझौता नहीं हुआ है, ऐसा आपका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बैंक का सेटलमेंट नहीं हुआ है, और अगर आप टाइम पे ब्याज नहीं दे रही हैं, टाइम के ऊपर अगर आपका टाइम वार्ड हो रहा है, यानी कि टाइम और क्रॉस कर रहे हैं, आप डिसाइडेड टाइम आप क्रॉस कर रहे हैं, तो वो आपसे ब्याज, आपका मूलधन और बना हुआ ब्याज इकट्ठा करके उस पर फिर ब्याज लगा सकता है। यही चक्रवृद्धि होता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, वो चक्रवृद्धि होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। उत्तर में आपका ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड नंबर 1 फॉर बैंकिंग।
बैंक जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वह डैश 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 के रूप में मानी जाती है। क्या मानी जाती है? CRR, PLR, बैंक दर या SLR। तो इसमें आपका ऑप्शन उत्तर में हो जाएगा 4 नंबर SLR। हमने आपको पहले भी इंडिकेट किया है कि कोई भी स्टूडेंट ये ना घबराए, इस चीज़ के लिए टेंशन ना ले कि यहाँ पे 60 वर्ड्स आ रहे हैं और उससे उसके मीनिंग नहीं मालूम, अब वो उसके मीनिंग कहाँ से डिसाइड कर ढूंढे। तो जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा इसमें जो भी आपके शॉर्ट वर्ड्स यूज होंगे किसी भी एपिसोड में वो आपके सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आई एम अंकित मोहन लाल इज हियर फॉर योर नॉलेज। नेवर फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर टू योर कॉन्टैक्ट्स इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह से आप हमसे और जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना कभी मत भूलना। अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना आप भूल गए तो जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत आप देख सकते हैं हर रोज एक नई वीडियो आएगी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली नई जानकारियों के साथ। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।